नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरी सिंह राजपूत और आप हैं साइंस गैलेक्सी चैनल पर। दोस्तों, इससे पहले हमने ये बताया हुआ था कि छोटी आंतें पाचन क्या हो रहा था। छोटी आंत में दोस्तों पाचन हो रहा था, उसमें हमने ये बताया था कि आपके अग्नाशय की भूमिका क्या थी। हमने यहाँ पे ये भी देख लिया था कि आपका जो ट्रिप्सिन एंजाइम है, जो आपका एमाइलेज एंजाइम है, जो आपका लाइपेज एंजाइम है, इसका क्या भूमिका रहती है आपकी छोटी आंत में। क्योंकि ये जो एंजाइम स्रावित होते हैं दोस्तों, ये होते हैं आपके अग्नाशय से स्रावित होते हैं। ठीक है दोस्तों। अब चलिए हम और बात करते हैं। जब देखिए देखिए दोस्तों, आपको पता है कि छोटी आंत के दोस्तों कितने भाग होते हैं। छोटी आंत के में पाचन, छोटी आंत में पाचन। देखिए अपन पढ़ रहे हैं छोटी आंत में पाचन पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों आप देखिएगा कि छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। छोटी आंत के दोस्तों कितने भाग होते हैं, इसके होते हैं 3 भाग। ठीक है। ये पहला क्या है आपका, ग्रहणी है दोस्तों। क्या है, ग्रहणी है। दूसरा आपका देखिए क्या है, पहला क्या है, ग्रहणी है दोस्तों। दूसरा क्या है, जैजुनम है। दूसरा क्या है, जैजुनम है। और तीसरा दोस्तों क्या है, इलियम है। क्या है दोस्तों, इलियम है। आपको पता है ड्यूडेनम बोलते हैं इसको दोस्तों। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इसको ड्यूडेनम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्यूडोनम बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। ये और आपको अब देखिए क्या होता है, हमने अब यहाँ पर जो देखी हुई है, यहाँ पर देखिए क्या है। अब आपकी जो छोटी आंत में यहाँ पर जो ग्रहणी है, यहाँ पर आपका यकृत के जो रस आता है, यकृत का स्राव इसमें आता है। यकृत का स्राव इसमें आता है दोस्तों। और इसमें क्या आता है, यहीं पर किसका स्राव आता है, यहीं पर अग्नाशय का स्राव आता है। किसका आता है दोस्तों, यहीं पर अग्नाशय का स्राव भी यहीं पर आता है। अब देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें, अगर दोस्तों हम बात करें यहाँ पर, देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर जैजुनम है दोस्तों। यहाँ पर पाचन की क्रिया समाप्त हो जाती है। पाचन क्रिया क्या हो जाती है दोस्तों, जैजुनम में समाप्त हो जाती है। यहाँ पर क्या हो जाती है, पाचन क्रिया कहाँ पर समाप्त हो जाती है दोस्तों, जैजुनम में। और यहाँ पर क्या प्रारंभ हो जाता है दोस्तों, प्रारंभ यहाँ पर हो जाता है दोस्तों अवशोषण। क्या हो जाता है दोस्तों, अवशोषण क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। और अवशोषण प्रारंभ हो जाता है दोस्तों, वो जितना कुछ अवशोषण होना होता है यहाँ हो जाता है। वो बचा हुआ अवशोषण कहाँ पर होता है, इलियम में होता है। कहाँ पर ये होता है, इलियम में। इसको दोस्तों क्या बोला जाता है, इसको आपको बोला जाता है बिलाई। क्या बोला जाता है दोस्तों, इसको बोला जाता है आपका बिलाई बोला जाता है। बिलाई या इसमें क्या होती है, सूक्ष्म सूक्ष्म ऐसे मतलब ऐसी वो रहती है, ऐसे इनको बोला जाता है रसांकुर। क्या बोला जाता है दोस्तों, इनको बोला जाता है आपका रसांकुर बोला जाता है दोस्तों। क्या बोला जाता है, रसांकुर। जो क्या करते हैं, अवशोषण में क्या करते हैं दोस्तों, सहायता करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, अवशोषण में सहायता करते हैं। ठीक है। अगर आपको बात करें दोस्तों छोटी आंत की, अगर इसकी लंबाई की बात करते हैं दोस्तों, तो इसकी लंबाई होती है 6.5 मीटर होती है। कितनी होती है दोस्तों, 6.5 मीटर ये होती है। ठीक है। अब देखिए, अगर दोस्तों इसमें और भी बात कर लें, ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या होता है, इस तरह से आपका जितना भी बचा हुआ अवशोषण है, क्या अवशोषण वो कहाँ पर हो जाता है, इलियम में हो जाता है। अवशोषण क्या होता है दोस्तों, अवशोषण का मतलब ये होता है कि हमारा जो भोजन है वो पाचन हो जाता है, उससे जो महत्वपूर्ण पदार्थ निकलते हैं, छोटे सरल पदार्थ, वो क्या होते हैं, रक्त में मिलना क्या हो जाते हैं दोस्तों, चालू हो जाते हैं। इस चीज को बोला जाता है अवशोषण। ठीक है, इस तरह से हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पर पूरा अवशोषण हो जाता है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ आपके और इम्पोर्टेंट जो फैक्ट बचे हों, ठीक है, उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो क्या है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देखिए आपका, जैसे आप मुंह में पाचन की बात कर रहे थे दोस्तों, किस में बात कर रहे थे, मुंह में। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 एंजाइम निकलते हैं। एक एंजाइम होता है दोस्तों टायरिन, और एक एंजाइम होता है एमाइलेज, सॉरी लाइसोजाइम। कौन सा एंजाइम होता है दोस्तों, लाइसोजाइम एंजाइम होता है। इसका क्या काम होता है दोस्तों, इसका काम क्या है, स्टार्च का पाचन करना। इसका काम क्या है दोस्तों, स्टार्च का पाचन करना। और स्टार्च को पाचन करके किसमें चेंज कर देना है दोस्तों, माल्टोज में चेंज कर देना है। किसमें कर देना दोस्तों, माल्टोज में। अब आपका दो लाइसोजाइम है दोस्तों, इसका काम क्या है, जो पसीना होता है दोस्तों, क्या है, जो पसीना होता है, और जो हमारा पसीना होता है, और जो क्या पसीना, जो पसीना है और आंसू, इनके द्वारा जो भी जीवाणु आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं, जीवाणु आ जाते हैं, तो उनको क्या करना, नष्ट करना। तो उनका क्या करना है, इसका काम क्या होता है, जीवाणु को नष्ट करना, इनका काम होता है। अब देखिए दोस्तों, अब आ जाइए आपका, ये यहाँ पर किसकी बात है, ये मुंह की बात है। अब दोस्तों हमारा दूसरा भाग क्या होता है, मुंह के बाद भोजन कहाँ पहुंचता है, ग्रास नली से होते हुए आमाशय में। तो दोस्तों आमाशय में 2 महत्वपूर्ण एंजाइम स्रावित होते हैं, जिनके नाम क्या है दोस्तों,
जिनके नाम है दोस्तों, एक का नाम है आपका रेनन। क्या नाम है दोस्तों? एक का नाम है रेनन और एक का नाम है दोस्तों पेप्सन। क्या नाम है? एक का नाम है रेनन और एक का नाम क्या है? पेप्सन। अब देखिए दोस्तों, रेनिन क्या कहलाता है कि दूध में आपकी जो प्रोटीन होती है, क्या होती है? दूध की जो प्रोटीन होती है कैसीन, क्या होती है दोस्तों? कैसीन है, उसको क्या कर देता है? ये पाचन करके कैसिनोज में चेंज कर देता है। किस में कर देता है दोस्तों? कैसिनोज में चेंज कर देता है। ठीक है। और जो पेप्सिन है दोस्तों, ये क्या करता है? ये प्रोटीन को पाचन कर देता है। किसको पाचन कर देता है दोस्तों? ये प्रोटीन को किसमें तोड़ देता है दोस्तों? पेप्टॉन्स में तोड़ देता है। किसमें तोड़ देता है दोस्तों? पेप्टॉन्स में तोड़ देता है। तो देखिए, स्टार्च को माल्टोज में कौन तोड़ता है? टाइजन और लाइसोजाइम पसीना और आंसू से आए जीवाणु को क्या करता है? नष्ट करता है। आमाशय से रेनिन एंजाइम निकलता है दोस्तों, और क्या? एक पेप्सिन एंजाइम निकलता है। रेनिन क्या होता है? जो दूध की जो प्रोटीन होती है, ये किसकी प्रोटीन है? दूध की प्रोटीन। ठीक है दोस्तों, इस दूध की प्रोटीन को किस में चेंज कर देता है? कैसिनोज में चेंज कर देता है। और आपके जो प्रोटीन है इसको किस में तोड़ देता है? पेप्सिन पेप्टॉन्स में तोड़ देता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर क्या है, अब आ जाते हैं आप छोटी आंत में। किस में आ जाते हैं दोस्तों? छोटी आंत में आ जाता है। भोजन कहाँ पहुंचता है? छोटी आंत में। और छोटी आंत में दोस्तों जब भोजन पहुंचता है तो छोटी आंत में एक आमाशय से, क्या? आमाशय से 3 एंजाइम निकल, सॉरी यहाँ पर क्या, आपका जो अग्नाशय है, किससे? अग्नाशय। अग्नाशय से कितने एंजाइम निकलते हैं? 3 एंजाइम। अग्नाशय से दोस्तों 3 एंजाइम निकलते हैं, जिनका नाम होता है आपका टाइम, वो क्या होता है? एक होता है एक होता है आपका दोस्तों एमाइलेज एंजाइम। कौन सा होता है? एमाइलेज। ये कौन सा होता है? एमाइलेज। तो ये आपका एमाइलेज एंजाइम, ये रहा आपका एमाइलेज एंजाइम। ठीक है, ये क्या होगा? ट्रिप्सिन एंजाइम। क्या हो गया? ट्रिप्सिन एंजाइम। और एक कौन सा हो गया? लाइपेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम हो गया? लाइपेज एंजाइम। ठीक है, तो ये हो गया आपका लाइपेज एंजाइम। अब इसमें देखिए, एमाइलेज एंजाइम क्या कहता है आपका? जो माल्टोज है इसको किसमें आगे यहाँ पर टूट चुका था, माल्टोज से किसमें तोड़ देता है? ग्लूकोज में तोड़ देता है। किसमें तोड़ देता है दोस्तों? ग्लूकोज में। और ये जो आपका ट्रिप्सिन है, ये क्या करता है? पेप्टॉन्स को किसमें तोड़ देता है? अमीनो अम्ल में। किसमें तोड़ देता है? अमीनो अम्ल में। क्योंकि आपका पेप्टॉन्स तक दोस्तों कहाँ टूट चुका था? आपका आमाशय में टूट चुका था। लाइपेज क्या करता है दोस्तों? वसा को बसीय अम्ल में चेंज कर देता है। किसमें कर देता है? बसीय अम्ल में चेंज कर देता है। किसमें कर देता है? बसीय अम्ल में और ग्लिसरॉल में। ये कर देता है आपका बसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में। ठीक है दोस्तों, किसमें कर देता है? बसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो पूरा पाचन हो जाता है आपका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, किसका? प्रोटीन का। इस तरह से हमारा जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट इन सबका पाचन कहाँ पर आ जाता है? हो जाता है दोस्तों छोटी आंत में हो जाता है। इस तरह से दोस्तों हमारे जो पाचन की संपूर्ण क्रिया समाप्त हो जाती है छोटी आंत में। इसके बाद अब दोस्तों भोजन पहुंचता है बड़ी आंत में, और बड़ी आंत में जो भोजन पहुंचता है वो अपच। इसके बारे में हम बताने के लिए नेक्स्ट वीडियो में आपको देखना पड़ेगा। तो इससे पहले आप इन सभी वीडियो को देख लीजिए, क्रमशः चले आ रहे हैं, और साइंस गैलेक्सी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ठीक है, आप इनको बड़े आराम से देखिए, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।